students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 16th chapter of class 2nd, which is about our beautiful earth. Okay, see. So we all live on the earth. It is the home of all living beings. हम सभी कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं. And earth क्या है? बहुत सारे living beings का होम है. ठीक है. अर्थ इज राउंड शेप. अर्थ राउंड शेप का होता है. लैंड एंड वाटर से मिलकर बना है अर्थ. ठीक है. इट हैज वन पार्ट लैंड. अर्थ का जो वन पार्ट है, ये पूरा अर्थ है आपका. अगर मैं अर्थ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो इसके वन पार्ट में तो क्या है? लैंड है. एंड रिमेनिंग जो 3/4 पार्ट है, ओके, वो क्या है? वाटर है. फिर अर्थ के अराउंड, ठीक है, बाहर चारों तरफ क्या है? एक एनवेलप है एयर का. ठीक है. एंड इट लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस. अगर आप स्पेस से अर्थ को ऑब्जर्व करोगे तो किस कलर का दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है. इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. ठीक है. नाउ द लैंड एंड वाटर आर नॉट द सेम एवरीवेयर. अब अर्थ पे जो लैंड एंड वाटर है वो सभी जगह सेम नहीं है. ओके, प्लेस टू प्लेस वो वेरी करते हैं. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द मेन लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. So number 1, we are having land forms. So I told you क्या कि हमारे अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स की लैंड फॉर्म्स होते हैं. जैसे कि प्लेन. प्लेन क्या है? एक लेवल एंड एक फ्लैट लैंड होती है. ठीक है. प्लेन्स पे क्रॉप्स ग्रो करना बहुत ज़्यादा इजी होता है. लैंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है. एंड ज़्यादातर सिटीज़ जो है हमारी कंट्री की वो प्लेन्स में ही इंक्लूडेड है. नेक्स्ट इज हिल. एक हाई लेवल लैंड, एक ऐसी लैंड जो हाई लेवल की होती है ना, जिसका जो टॉप है काफी ज्यादा नैरो होता है, उसे आप हिल कहते हो. हिल्स आपके हार्ड रॉक से मिलकर बने हैं. एंड हिल्स का जो वेदर है वो काफी कूल होता है एज कम्पेयर टू प्लेन्स. ठीक है. लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स ऑन हिल्स. हिल्स एरिया पे क्रॉप्स को ग्रो करना क्या है? काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है. Now next is mountain. A very high hill. एक बहुत ज़्यादा हाई ऊंचा जो हिल होगा उसे आप माउंटेन कहते हो. एंड माउंटेन की जो टिप है उसको उसकी पीक कहा जाता है. द पीक्स ऑफ वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो. अब बहुत जो हाई, बहुत ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन्स है उनकी जो पीक्स होती है वो किससे कवर्ड होती है? स्नो से. लाइक दिस दे हैव शोन यू, दिस इज माउंटेन. मेनी रिवर्स आर फॉर्म व्हेन द स्नो ऑन दीज माउंटेन्स मेल्ट. एंड ये माउंटेन्स की जो स्नो जब मेल्ट होती है तो उससे बहुत सारी रिवर्स का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट इज प्लेट्यू. अ हाई लैंड विद अ फ्लैट टॉप. एक हाई लैंड लेकिन इसका टॉप नैरो नहीं है, फ्लैट है, उसको आप क्या कहेंगे? प्लेट्यू कहेंगे. प्लेट्यू किसकी तरह दिखता है? बिल्कुल एक टेबल की तरह दिखता है. एंड इसको हम टेबल लैंड भी इसीलिए कहते हैं. दिस इज योर प्लेट्यू. ओके. नाउ नेक्स्ट वी कम टू डेजर्ट. सो अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड. एक बहुत बड़ा एरिया लैंड का जो कि पूरी तरीके से सैंड से कवर्ड हो उसे डेजर्ट कहा जाता है. डेजर्ट में जो वाटर है, पानी है, बहुत कम होता है. ओके. इसीलिए यहाँ पे बहुत कम प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं. द कैमल इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट. एंड डेजर्ट में सबसे यूजफुल एनिमल जो है दैट इज कैमल. इसीलिए कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है. Now next we come to valley. A low-lying land between hills and mountains is called a valley. अब hills and mountains के बीच में एक लो लेवल पे जो लैंड होती है उसे हम वैली कहते हैं. ओके. वैली में क्या होता है? काफी थिक फॉरेस्ट होता है. यू कैन सी यहाँ पे क्या है? हिल्स एंड माउंटेन्स के बीच में जो लो लेवल लैंड है इसको आप वैली कहेंगे. ओके. एंड ये यहाँ पे काफी थिक फॉरेस्ट होते हैं. एक वैली की जो शेप होती है वो वी शेप होती है. यूजुअली जो रिवर्स है वो इन्हीं वैली के थ्रू फ्लो करती हैं. एंड इसीलिए यहाँ की जो लैंड है वो भी बहुत अच्छी है, सूटेबल है क्या? क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. ओके. नाउ नेक्स्ट वी कम टू आइलैंड. आइलैंड क्या है? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड. एक ऐसा लैंड का पीस जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड हो, तो बीच में जो वो मिडिल पीस है लैंड का उसको आइलैंड कहा जाता है. एक आइलैंड का जो वेदर है वो काफी ज्यादा प्लेजेंट यानी कि अच्छा होता है. नाउ द नेक्स्ट वी कम टू वाटर बॉडी. सो अब हमने प्लेस को डिस्कस कर लिया. अब हमारे पास जो 3/4 एरिया है हमारे अर्थ का वो क्या? वाटर बॉडी से कवर्ड है. सब हम वाटर बॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो क्या डिफरेंट वाटर बॉडीज आर देयर ऑन द अर्थ? नंबर 1, रिवर. सो वाइड चैनल थ्रू विच वाटर फ्लोज कॉन्टिन्यूसली इज कॉल्ड अ रिवर. एक ऐसा चैनल जिसके थ्रू वाटर कॉन्टिन्यूसली लगातार फ्लो करता है उसको आप रिवर कहते हो. ठीक है. रिवर की जो दोनों साइड्स होते हैं उनको बैंक्स कहा जाता है. एंड मोस्टली जो रिवर्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? माउंटेन से. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू
lake. Okay, a large area of water surrounded by land on all sides is called a lake. एक बहुत बड़ा एरिया वाटर का जो चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है. सी अभी आपने आइलैंड डिस्कस किया था. आइलैंड क्या था? एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड था. लेकिन लेक क्या है? एक ऐसा बड़ा एरिया वाटर का जो चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है, उसे हम लेक कहते हैं. एंड लेक्स पे यूजुअली क्या लोग जाके बोटिंग करते हैं. ओके. Now, next is waterfall. So, when water falls from a great height, it forms a waterfall. जब क्या एक बहुत ऊंची हाइट से वाटर फॉल करता है, नीचे गिरता है, इस तरीके से इसे क्या कहा जाता है? वाटरफॉल कहा जाता है. एंड वाटरफॉल जो है एक डिस्टेंस से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है. Okay. Now the last is seas and oceans. Very big water bodies are called seas and ocean. जो बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं उनको आप seas and oceans बोलते हो. ठीक है. seas and oceans का जो वाटर है वो कैसा होता है? सॉल्टी होता है. ओके. एंड इसीलिए हम इस वाटर को जो seas and oceans का वाटर है इसको यूज नहीं कर सकते फॉर द कुकिंग और द ड्रिंकिंग पर्पस. मेनी एनिमल्स लिव इन सीज एंड ओशंस. लेकिन बहुत सारे एनिमल्स है जो सीज एंड ओशंस में सर्वाइव करते हैं. ओके. The chapter is completed. I hope you have understood it very well. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.